राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मंत्रा जेएसआर में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का लास्ट टाइप है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड वर्ड से ही आप समझ रहे हो, किसी दो पर्सन के बीच में कोई कोड देकर उसका रिलेशन बताया होगा। जैसे m प्लस n दे दिया, इसका मतलब दे दिया m इज फादर ऑफ n। तो ये प्लस क्या डिनोट करता है? फादर का रिलेशन डिनोट कर रहा है। m माइनस n, m इज मदर ऑफ n, m हैशटैग n, m इज सिस्टर ऑफ n। इस तरह का आपको सेट ऑफ डायरेक्शंस दे दिया जाएगा। इसी सेट ऑफ डायरेक्शन पे बेस्ड आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने को रहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन में। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लड रिलेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो ये जो टॉपिक है आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा और इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आइए इसके क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोड दिया है, क्या लिखा है? डायरेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सेट ऑफ डायरेक्शंस को कंसीडर करना है और इसी पे बेस्ड आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहाँ पे क्या बोला है? m प्लस n, m प्लस n का मतलब क्या है? m इज हस्बैंड ऑफ n, m डायमंड n, इसका मतलब क्या है? m इज सिस्टर ऑफ n, m हैशटैग n, इसका मतलब क्या है? m इज ब्रदर ऑफ n, m परसेंटेज n, इसका मतलब m इज डॉटर ऑफ n, m डॉलर n, इसका मतलब m इज मदर ऑफ n। ये आपको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। अब इससे बेस्ड आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें क्या बोला है? इफ k plus o percentage p plus s, then how is s related to k? ये आपको पूछा है। k plus o percentage p plus s, k plus o इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे m plus n का मतलब क्या था? m is husband of n, तो k plus o का मतलब क्या हो जाएगा? k is husband of o, o परसेंटेज n, m परसेंटेज n का मतलब क्या था? m is daughter of n, तो o परसेंटेज n का मतलब क्या हो जाएगा? o is daughter of p। फिर p प्लस s आ गया। m प्लस n का यहाँ पे क्या मतलब था आपका? m is husband of n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p is husband of s। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। अब आपको पूछा है हाउ इज s रिलेटेड टू k। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहते थे तो मैंने क्या बोला था? k के जगह पे जो भी लास्ट पर्सन रहता है उसको आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है। आप k के जगह पे खुद को रख के इमेजिन करिए। लेट सपोज आप k हो एंड s आपका क्या लगेगा? आप k हो देन s आपके क्या लगेंगे? मदर इन लॉ, आपकी वाइफ की मम्मी क्या लगेगी? मदर इन लॉ। तो हाउ इज s रिलेटेड टू k? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। देखिए एक पैटर्न कोडेड ब्लड रिलेशन का ये हो गया, जिसमें इस तरह से आपको कोड दे दिए गए हैं किसी पर्सन के रिगार्डिंग और फिर उससे आपको रिलेशन पूछा गया है। एक आपका हो गया, आपको रिलेशन दे दिया पहले ही है और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो कोड है वो सही होगा। यहाँ पे है s डॉलर n, यहाँ पे है आपका डायमंड। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट दैट s इज द ग्रैंडफादर ऑफ q। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये स्टेट करता है कि s जो है q का ग्रैंडफादर है? मींस q के कोई मम्मी या पापा के पापा है s, ये पूछा है आपको। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सारा टेक्निक है। आप क्या कर सकते हो? ये चारों को डायग्राम बनाकर सॉल्व कर आंसर्स निकाल सकते हो। एक आता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे s क्या चाहिए? मेल पर्सन चाहिए। s आपको क्या चाहिए? मेल पर्सन चाहिए। यहाँ पे s क्या है?
यहाँ पे बोला है एस डॉलर आर, डॉलर का मतलब क्या था, एस इज मदर ऑफ आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इज मदर ऑफ आर, यहाँ पे एस जो है ये फीमेल हो जाएगा, यहाँ पे एस फीमेल हो जाएगा, तो क्या ये ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एस मेरे को मेल चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे क्या बोला है, एस परसेंटेज आर, परसेंटेज का क्या कोड था, परसेंटेज का कोड था एस एम इज डॉटर ऑफ एन, इसका मतलब एस इज डॉटर ऑफ आर, यहाँ पे फिर से एस जो क्या है फीमेल पर्सन आ गई, तो एस फीमेल हो सकती है, एस फीमेल नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है एस प्लस आर, एम प्लस एन का क्या था, एम प्लस एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, तो एस प्लस आर, एस इज हस्बैंड ऑफ आर, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको अभी हम होल्ड करके रखेंगे। आगे आइए, एस डायमंड आर, एस डायमंड आर, डायमंड का क्या कोड था, एस इज सिस्टर ऑफ आर, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, फीमेल पर्सन आ गई, तो एस फीमेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर आपके पास ये सिर्फ 4 ऑप्शंस ही रहते, ये नन वाला ऑप्शन मान लीजिए नहीं रहता, सिर्फ 1 2 3 4 ऑप्शंस रहते, तो आप क्या करते, बिना इसको सॉल्व किए इसको टिक कर कर आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर कर चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, S is husband of R, S is husband of R, आगे R डॉलर Z, R डॉलर Z का क्या था मीनिंग, R डॉलर Z मतलब R is mother of J, R is mother of J, J प्लस L का मतलब J is husband of L, यही था। L डॉलर Q का मतलब Q is, L is mother of Q, यही मतलब था। अब आपको क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि S is ग्रैंडफादर ऑफ Q, क्या इस ऑप्शन से हम ये स्टेट कर सकते हैं कि S जो है Q का ग्रैंडफादर है, बिल्कुल स्टेट कर सकते हैं। Q के फादर कौन है, S है, तो फादर के फादर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन 3 से हम ये स्टेट कर सकते हैं कि S इज ग्रैंडफादर ऑफ Q। तो ये एक अच्छा और एफिशिएंट टेक्निक होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्शन सारे वही है, अभी तक कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वही डायरेक्शन पे बेस्ड आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे बोला है इफ L प्लस M डॉलर N डायमंड O डायमंड P हैशटैग Q देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड L हैव, तब L का कितने चिल्ड्रन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। L प्लस M मतलब L इज हस्बैंड ऑफ M, इतनी बार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब तो याद हो गया है। M डॉलर N मतलब M डॉलर N मतलब M इज मदर ऑफ N, M इज मदर ऑफ N, N डायमंड O मतलब M इज सिस्टर ऑफ N, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N इज सिस्टर ऑफ O, फिर O डायमंड P मतलब O इज सिस्टर ऑफ P, P हैशटैग Q मतलब
हैशटैग का क्या मीनिंग था यहाँ पे? हैशटैग का मीनिंग था ब्रदर, मींस P इज ब्रदर ऑफ Q, तो P इज ब्रदर ऑफ Q। इस तरह से ये मेरा डायग्राम बन गया। अब मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड एन हैव, एल के कितने चिल्ड्रेन है? 1 2 3 4, तो ऑप्शन 5 आपका सही हो गया। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे जो कोड्स भी आपके दूसरे हैं, इनका मीनिंग भी दूसरा है। अब जो आगे सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उन सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस को आपको इस कोड को देखकर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला है? A into R means A is brother of R. A minus R means A is mother of R. A plus R means A is sister of R. A division R means A is father of R. ये कोड आपको दिया है, इसी पे बेस्ड आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू A इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है आपका? R प्लस P डिविजन K इंटू A, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर आपको P का A से रिलेशन बताना है। R प्लस P, प्लस का यहाँ पे क्या था? A इज सिस्टर ऑफ R, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R इज सिस्टर ऑफ P। डिवीजन का क्या था यहाँ पे कोड? डिवीजन का कोड था A इज फादर ऑफ R, मींस P इज फादर ऑफ K। K इंटू A का क्या था? K इंटू A का था A इज ब्रदर ऑफ R, तो K इज ब्रदर ऑफ A। इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। आपको क्या पूछा है? हाउ इज P रिलेटेड टू A। A की जगह पे आपको खुद को इमेजिन करना है एंड देन बताना है कि P आपके क्या लगते हैं। आप A हो, आप A हो, तो P आपके क्या लगेंगे? P आपके फादर लगेंगे, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? फादर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपके चेंज हो गए। अब इस डायरेक्शन पे बेस्ड आपको आगे के सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे हैशटैग का मतलब क्या है? मदर। प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर। माइनस का मतलब क्या है? फादर। इंटू का मतलब क्या है? एस्ट्रिक का मतलब क्या है? सिस्टर। ये है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब P इज मदर ऑफ Q। कहीं कहीं पे आपको क्या करेगा ना, रिवर्स कर देगा, Q इज मदर ऑफ P, इस तरह से रिवर्स कर कर दे देगा। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार रिलेशन लिख लेंगे। हैशटैग का मतलब क्या था? हैशटैग का मतलब था मदर। प्लस का मतलब क्या था? प्लस का मतलब था ब्रदर। देन माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब था फादर। एस्ट्रिक का मतलब क्या था? एस्ट्रिक का मतलब था सिस्टर। यहाँ पे रिलेशन लिख लेने से क्या होगा ना, मुझे बार बार स्लाइड जो है वो स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं से देखकर मैं इजीली बना सकती हूँ। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? इफ G asterisk H minus I hashtag J then how is G related to I? तो इसका मतलब है पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एस्ट्रिक का मतलब क्या है? G is sister of H, G is sister of H। माइनस का मतलब क्या है? H is father of I। हैशटैग का मतलब क्या है? I is mother of J।
अब आपको पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू आई। आई के जगह पे आपको खुद को इमेजिन करना है एंड देन बताना है कि जी आपकी कौन है। जी आपकी कौन होगी? जी आपकी आंट होगी। कौन सी आंट? पैटर्नल आंट। ठीक है, यहां पे क्या बोला है? Which of the following shows that G is the aunt of K? G is aunt of K means K के कोई मम्मी या पापा होंगे, उनकी सिस्टर G है, ये आपको बताना है। इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैं रिलेशन लिख लूंगी जल्दी जल्दी से। और एक क्या बचा? प्लस मदर ब्रदर मदर ब्रदर फादर सिस्टर। ये रिलेशन मेरा आ गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। G माइनस एच का मतलब क्या होगा? G इज फादर ऑफ एच। G मेल पर्सन हो सकती है? नहीं हो सकती है। G को आंट है ना, K की G, K की आंट है G, तो आंट मतलब फीमेल पर्सन है, तो G का फीमेल होना जरूरी है। इसमें G फीमेल है, इसमें G फीमेल नहीं है, इसमें G मेल है, तो ये एलिमिनेट हो गया। G प्लस है, G प्लस एस मतलब G इज ब्रदर ऑफ H। यहाँ पे ब्रदर आ गया, फिर से मेल पर्सन आ गया, तो G मेल हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट में क्या है? G हैशटैग H मीन्स G इज मदर ऑफ H। हाँ, ये वाला हम लोग स्टैंड बाय में रख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? G इज सिस्टर ऑफ H, इसको भी हम लोग स्टैंड बाय में रख सकते हैं। ये दो में मेरा क्या आया? G जो है फीमेल पर्सन आई, तो दोनों को हम लोगों ने स्टैंड बाय में रखा। अब एक एक कर कर दोनों को चेक करेंगे कौन सा सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? G हैशटैग H, इसका मतलब क्या है? G इज मदर ऑफ H। G इज मदर ऑफ H। H एस्ट्रिक I, H एस्ट्रिक I मतलब H इज सिस्टर ऑफ I। I प्लस J, I प्लस J का मतलब I इज ब्रदर ऑफ J। J माइनस K, J माइनस K मतलब J इज फादर ऑफ K। इसका डायग्राम ये बनकर आया। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको पूछती हूँ हाउ इज G रिलेटेड टू K, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? ग्रैंड मदर का बनेगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर का। तो ये रिलेशन क्या हो गया? गलत हो गया। मुझे क्या रिलेशन चाहिए? कि G जो है K की आंट होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बचा एक ये लास्ट ऑप्शन, अगर ये भी नहीं तो फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें चेक करिए, G इज सिस्टर ऑफ H, H is mother of I is sister of J, J is brother of K। यहाँ पे जो रिलेशन आया ये साफ साफ दिख रहा है कि G जो है K की आंट है, K की मदर की सिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट बोलते हैं। तो G जो है K की क्या है? आंट है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे भी मैं रिलेशन लिख लेती हूँ पहले जल्दी जल्दी से।
मदर सिस्टर, मदर सिस्टर, फादर ब्रदर। यहाँ पे बोला है इफ g प्लस आई एस्ट्रिक j माइनस h प्लस k देन हाउ इज h रिलेटेड टू i। यही पूछा है। g प्लस आई का मतलब g इज ब्रदर ऑफ i, g इज ब्रदर ऑफ i। i हैशटैग j का मतलब i इज सिस्टर ऑफ j। j माइनस h का मतलब j इज फादर ऑफ h। h हैशटैग k का मतलब h इज मदर ऑफ k। यही हुआ, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब आपको क्या पूछा है, देन हाउ इज h रिलेटेड टू i, हाउ इज h रिलेटेड टू i। यहां पे क्या करना है आपको, i की जगह पे खुद को इमेजिन करना है, खुद को इमेजिन कर फिर बताना है कि i का h से क्या रिलेशन है। तो i का h से क्या रिलेशन है, नीस। i की ब्रदर की डॉटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर या ब्रदर की डॉटर को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिलेशन, नीस। अब ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको कोड भी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोला है s प्लस टी, सारे पैरेलल है ना, एस टी एस टी एस टी है, कुछ रिवर्स नहीं है, ठीक है। प्लस मीन्स सन, माइनस मीन्स वाइफ, into means s is brother of t, division means s is mother of t, equals to means s is sister of t। इससे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, u plus v minus w, how is u related to v, in u plus v minus w how is u related to v। प्लस क्या डिनोट करता था यहाँ, मुझे प्लस डिनोट करता था सन का रिलेशन, मींस u इज सन ऑफ v। माइनस क्या डिनोट करता था, माइनस डिनोट करता था वाइफ का रिलेशन, मींस v इज वाइफ ऑफ w। अब पूछा है हाउ इज u रिलेटेड टू v, u कैसे रिलेटेड है v से, सन होगा, सन होगा ना। v के जगह पे खुद को इमेजिन करना है एंड देन बताना है कि u आपका क्या लगेगा, v हो एंड u आपका क्या लगेगा, बेटा लगेगा, सन लगेगा। ये एक नेक्स्ट नया पैटर्न आ गया। यहाँ पे क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा एंड देन उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कुछ एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा एक्सप्रेशन से रिलेटेड। इस एक्सप्रेशन को पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है ब्रदर, मींस u इज ब्रदर ऑफ w। डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब है मदर, मींस w इज मदर ऑफ v। यही है। अब यहां से आप चेक करिए, w इज ब्रदर ऑफ u, w u का ब्रदर है नहीं, w तो है u की सिस्टर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ये, u इज फादर ऑफ v, u जो है v का फादर है नहीं, u जो है v का कौन है, अंकल है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, u इज द अंकल ऑफ v, हाँ u जो है v का अंकल है, ये सही हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला, u इज द नेफ्यू ऑफ v, v का नेफ्यू है u नहीं है, ये भी कर, तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो गया। ये भी सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें u इक्वल्स टू w प्लस v, इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना है एंड देन बताना है कि ऑप्शंस में से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। इक्वल्स टू का क्या है कोड, इक्वल्स टू का कोड है सिस्टर, u इज सिस्टर ऑफ w। प्लस का क्या कोड है, प्लस का कोड है
son. W is son of V. यही है. U is aunt of V. U aunt है V की? नहीं. U is mother of V. U V की mother है? नहीं. U is niece of V. U V की niece है? नहीं. U is sister of V. U V की sister है? ये भी नहीं. U is daughter of V. हाँ, U जो है V की कौन है? डॉटर है. तो ये ऑप्शन 5 आपका क्या हो गया? सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सारे पैरेलल है, सारे आर से एस जा रहे हैं, सारे आर से एस जा रहे हैं, कुछ रिवर्स नहीं है. डॉलर का मतलब क्या हो गया? फादर. हैशटैग का मतलब क्या हो गया? मदर. एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? ब्रदर. तो ए हैशटैग बी. ए हैशटैग बी का मतलब क्या हो गया? ए इज मदर ऑफ बी. हुआ. बी डॉलर सी. बी डॉलर सी का मतलब क्या हो गया? बी इज फादर ऑफ सी. बी इज फादर ऑफ सी. सी एस्ट्रिक बी का मतलब क्या हो गया? सी इज ब्रदर ऑफ डी. एंड देन आपको क्या पूछा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. ये डी जो है ए से कैसे रिलेटेड है? या तो ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा. यहाँ पे डी का जो जेंडर है मुझे स्पेसिफाई दिया गया है, स्पेसिफिकली मुझे बताया गया है डी मेल है या फीमेल है, नहीं बताया गया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा? हम लोग कांट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं. एक आपका ये हो गया. एंड सेकेंडली अगर ऐसे करके ऑप्शंस में दिया हुआ है ग्रैंडसन स्लैश ग्रैंड डॉटर, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है. दोनों में से कुछ भी नहीं दिया तो नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा. ठीक है. तो यहाँ पे डी का जेंडर मुझे डिफाइन नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि डी का ए से क्या रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. यहाँ पे भी सारे पैरेलल है, एक्स से वाई का ही सारा रिलेशन दिया हुआ है. डॉलर का मतलब मदर, एट द रेट का मतलब फादर, हैशटैग का मतलब हस्बैंड, परसेंटेज का मतलब डॉटर. डॉलर और हैशटैग. डॉलर का मतलब क्या था? मदर. हैशटैग का मतलब हस्बैंड. डॉलर का मतलब मदर, हैशटैग का मतलब हस्बैंड. यहाँ पे भी आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व कर कर आपको रिलेशन बताना है. एक्सप्रेशन क्या है? H डॉलर I means H is mother of I. I hashtag J means I is husband of J. J dollar K means J is mother of K. यहाँ पे पूछा है how is K related to I. How is K related to I. यहाँ पे भी सेम वही वाला फंडा आ गया जो इससे लास्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था. सेम वही फंडा आ गया. के क्या हो सकती है? के या तो सन हो सकती है, सन हो सकता है, या तो डॉटर हो सकती है. दोनों में से कुछ हो सकती है. अगर ऐसे करके स्लैश में दिया है सन या डॉटर तो ये ऑप्शन होगा. मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होगा सी एंड डी. ये ऑप्शन होगा, नहीं तो सी एंड डी होगा. मान लो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, देन क्या होगा? देन नन ऑफ दीज होगा. जब तक मैं किसी पर्सन का जब तक मुझे किसी पर्सन का जेंडर नहीं पता, मैं उसका रिलेशन किसी और के साथ कैसे बता सकती हूँ? नहीं बता सकती ना.
आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो और मैंने जो भी टेक्निक्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिखाया है ब्लड रिलेशन, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे लिए या मेरे किसी भी फैकल्टी मेंबर्स के लिए कुछ भी रिव्यू है तो हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। और एक बहुत अच्छी बात है ये कि इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगी। एंड मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ब्लड रिलेशन का तो उसको जाकर प्लीज एक बार देख लीजिएगा। उसको देखने से ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपका कमांड काफी अच्छा हो जाएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।